क्लास 10th में आपका मैथमेटिक्स पहला चैप्टर क्या है? रियल नंबर। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ 9th क्लास में जो पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था 9th क्लास में? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था कि उसमें एक नंबर लाइंस होती थी। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते थे, एक नंबर्स लाइन ड्रा करते थे। उस नंबर लाइन में क्या होता था, नंबर्स को इंडिकेट किया जाता था, 1 2 3, इस तरीके से सारे नंबर्स को इंडिकेट किया जाता था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते थे, नंबर लाइन, यानी कि नंबर को एक लाइन में रिप्रेजेंट करते थे, उसको नंबर लाइन कहते थे। और नंबर सिस्टम में हम लोगों ने बहुत सारे नंबर के प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। जैसे आपने पढ़ा था क्या कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, तो हमने क्या बताया था कि नेचुरल नंबर क्या है, जो आपका नंबर 1 से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते थे, नेचुरल नंबर बोलते थे। ठीक है, नेचुरल नंबर के कैटेगरी में आता था। और होल नंबर पढ़ा था हमने, तो होल नंबर किसके कैटेगरी में आता था? ठीक है, होल नंबर क्या होता था, अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को भी इंक्लूड कर देते थे तो वो आपका क्या आ जाता था, होल नंबर आता था। ठीक है, ऐसे ही आपने पढ़ा था इंटीजर्स के बारे में। ठीक है, क्या होता था, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होता था, यानी कि आपका जो होल नंबर होता था उसके बाद आपने जो नंबर्स को निगेटिव के फॉर्म में भी उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर लाइन पे आपके नंबर्स ड्रा हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके इंटीजर्स कहलाएंगे। ठीक है, ये इंटीजर्स क्या हैं, यानी कि इंटीजर्स आपका निगेटिव से पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, तो जितने सारे नंबर जो निगेटिव से पॉजिटिव तक चलते हैं वो सारे नंबर क्या होते थे, इंटीजर्स होते थे। अब इसी इंटीजर्स में आपने पढ़ा था कि जो इंटीजर क्या है, पॉजिटिव होते थे उनको क्या बोलते थे, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और जो आपके नंबर्स क्या होते थे, निगेटिव चलते थे उसको क्या बोलते थे, निगेटिव इंटीजर। ये क्या होते थे, निगेटिव इंटीजर। ठीक है, इसी में आपने पढ़ा था एक रेशनल नंबर के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, उसी में रेशनल नंबर में ही आपने पढ़ा था उसी में आपने आगे कौन सा टॉपिक पढ़ा था, इरेशनल। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक आप पढ़ चुके हो। तो जितने भी नंबर होते हैं यानी कि रेशनल और इरेशनल को मिला दिया जाए इसी को, तो आप कौन सा नंबर बनता है आपका, ये बनता है रियल नंबर। ठीक है, तो आपका 10th में क्या है, एक चैप्टर है, पहला ही चैप्टर जो क्या है, रियल नंबर है, यानी कि हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर के बारे में पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले क्या, तो रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जानना होगा। ठीक है, तो रेशनल इरेशनल आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो एक बार रिमाइंड कर देते हैं कहाँ रेशनल। तो ऐसे हम लिख सकते हैं जैसे रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर, तो रियल नंबर की कैटेगरी में क्या होते थे, दो नंबर होते थे। आपका कह सकते हैं क्या, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं कि इंटरेशनल नंबर किसको बोला जाता था, यानी कि जो नंबर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जा सके उसको क्या बोलते थे, रेशनल नंबर। जैसे क्या हम और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो नंबर क्या होता है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके, बट उसमें क्या होता था कि वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू आपका क्या होता था वहाँ पे, जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन किसकी होती थी, रेशनल नंबर की। यही कंडीशन रेशनल नंबर की होती थी। अब इस तरीके से आपका अगर बात करें इरेशनल की बात की, तो इरेशनल नंबर क्या होता था कि यानी कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में जो नंबर ना लिखा जा सके, ऐसे कह सकते हैं, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखा जा सके उसको क्या बोलते थे, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर में क्या होता था, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में उस नंबर को लिखा जा सके तो वो क्या कहलाता था, आपका रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर जो है
उसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कुछ नंबर्स होते हैं, हम लोगों को पढ़े थे कि रेशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आपके आपके रेशनल नंबर्स होंगे, कौन कौन से इरेशनल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो एग्जांपल में क्या है, जैसे हम मान लेते हैं क्या है, रेशनल नंबर है ये, ठीक है, रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर में क्या होता था, जैसे जीरो, जीरो जो है हम देखते हैं कि जीरो क्या आपका रेशनल नंबर के कैटेगरी में आता है कि नहीं आता है। तो जैसे जीरो है, ठीक है, तो जीरो को हम क्या कह सकते हैं, अगर इसको जीरो को अपॉन वन में कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो ही आ जाएगी। अगर कोई नंबर हम मान लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं मान लिया, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता था, यानी कि वन ले लेते हैं तो वन अपॉन वन करेंगे तब भी इसका मान वन आएगा। यानी कि कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर या होल नंबर, यानी कि होल नंबर क्या होता था, जीरो से जीरो वन टू थ्री, ये सारे नंबर्स क्या कहलाते थे आपके, ये रेशनल नंबर की ही कैटेगरी में आ जाएंगे। इनकी डिवाइड करोगे कि स्वयं वन से तो क्या होगा, कुछ ना कुछ नंबर्स दे देगा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। ऐसे ही जैसे नंबर लाइन में हमने इंडिकेट क्या किया था कि जीरो से यहाँ की पॉजिटिव नंबर्स टू थ्री फोर, तो ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। अब अगर क्या होता था कि हम नंबर्स को निगेटिव इंटीजर जो होते थे, अगर उनको क्या निगेटिव इंटीजर को लिख सकते हैं पी अपॉन के फॉर्म में, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे थ्री है तो माइनस थ्री अपॉन वन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे ही माइनस टू को लिखा जा सकता है वन अपॉन, ठीक है। तो ये सारे यानी कि कह सकते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, ठीक है, या जितने भी होल नंबर होते हैं, वो सारे आपका क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। चाहे इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, ठीक, ये सारे रेशनल नंबर के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इरेशनल का, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि ये तो रेशनल नंबर हो गए, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ लेते हैं कि इरेशनल नंबर हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में, इरेशनल नंबर को अगर पहचानना है तो इसकी बेसिकली चार प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर चार प्रॉपर्टीज हमको, तो इरेशनल की बात करें तो इरेशनल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि आपकी चार प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर इन प्रॉपर्टीज़ को अगर हमको पता है तो हम कोई भी नंबर्स क्या है आसानी से पहचान सकते हैं कि नंबर क्या है, रेशनल है या इरेशनल है। जैसे सपोज करो आपकी पहली प्रॉपर्टीज़ क्या कहती थी कि नाइदर टर्मिनेटिंग नंबर नॉर रिपीटिंग, यानी कि ना तो नंबर आपका रिपीट करता है ना आपका ही यानी कि टर्मिनेट कर रहा है। जैसे इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो कोई नंबर है, मान लेते हैं 1.3, ठीक है, 4 5 6 7 डेश, ये यानी कि आपका कब क्या है, ये नंबर ना तो कोई रिपीट कर रहा है, ठीक है, और ना ही आपका टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता हुआ आपका डेसिमल के बाद में हर बार नंबर क्या है, चेंज होता हुआ आता है। इसलिए ये नंबर भी आपके क्या कहलाते हैं, ये इरेशनल की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे सेकंड प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, वो भी नंबर किसके कैटेगरी में आता है, आपका इरेशनल। जैसे परफेक्ट क्यूब स्क्वायर मान लेते हैं, जैसे 4 क्या है, तो आपसे पूछ दिया जाए 4 पे क्या है, तो ये क्या है, ये रेशनल हो जाएगा क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2, इसलिए ये क्या है आपका, ये इरेशनल नंबर नहीं है। तो हमने क्या कहा है, कि जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं वो भी नंबर क्या कहलाते हैं, सब इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसे ही आपका प्रॉपर्टीज़ थर्ड क्या कहती है, परफेक्ट क्यूबिक रूट, जिसका परफेक्ट क्यूबिक रूट होता है, ठीक है, वो भी क्या कहलाता है, नॉट ए परफेक्ट क्यूबिक रूट, वो भी इरेशनल की कैटेगरी में आ जाता है। एक पाई होता था। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ी थी, ठीक है। इनके बारे में अगर पढ़ा है तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी नंबर चाहे इरेशनल हो चाहे रेशनल नंबर हो, रेशनल नंबर प्लस, चाहे ऐसे लिख सकते हो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ये सारे क्या हैं, ये रियल नंबर हैं, ठीक है, ये रियल नंबर है। चलिए, तो वही रियल नंबर का चैप्टर आपका 10th क्लास में पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर। अब इन्हीं रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर में कुछ आपकी डेफिनेशंस हैं, ठीक है। इन डेफिनेशंस के बारे में देख लेते हैं। जैसे पहली डेफिनेशन है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम क्या है, एल्गोरिथम इज ए वेल डिफाइंड स्टेप्स
विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए स्टेप ऑफ प्रॉब्लम। यानी कि एल्गोरिथम क्या है, एक तरीके से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक स्टेप्स होता है। स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम को हम जब सॉल्व करते हैं तो वही क्या कहलाता है, आपका एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से हम देख लेते हैं कि लेमा क्या है। ठीक है, तो लेमा क्या बोलते हैं, क्यों? तो लेमा क्या है, इज ए प्रोवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अनदर स्टेटमेंट। यानी लेमा ये बताता है कि कोई भी स्टेटमेंट प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है, उस प्रूव किए हुए स्टेटमेंट की हेल्प से कोई दूसरा स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं या प्रूव कर सकते हैं। तो लेमा क्या बताता है, कोई प्रूवन स्टेटमेंट यानी कि कोई प्रूव किया हुआ स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट की हेल्प से हम दूसरा स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपका पहला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें पहली जो थ्योरम है तो वो कौन सी है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये क्या बताती है, ये यह बताती है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि कोई दो पॉजिटिव इंटीजर हम मान लेते हैं, ठीक है, ए बी। ठीक है, तो क्या है पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट इंटीजर क्यू एंड आर। तो देखते हैं कि ए इक्वल्स टू क्या होता है, बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, ये क्या है, इसकी लिमिट है, यानी कि आर क्या है यहाँ पे, आपका एक रिमाइंडर है। ठीक है, तो रिमाइंडर जो है यहाँ पे क्या है, वो आपका क्या हो सकता है, वो ग्रेटर देन जीरो है और इक्वल्स टू आपका आर है। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो एंड इक्वल्स टू जीरो, और लेस देन क्या होगा, वी से। तो ये स्टेटमेंट आपका कहता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। ठीक, सपोज करो हम क्या मानते हैं, लेट टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई दो पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं, यानी कि ए मान लेते हैं कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, और ये पॉजिटिव इंटीजर हम मान लेते हैं कोई टू है। ठीक है, दूसरा कोई पॉजिटिव इंटीजर मानते हैं बी है, जिसकी वैल्यू हम मान लेते हैं 5 है। ये हमने क्या किया है, ये एज्यूम किया है। ठीक है, तो ये किया। अब अगर हम क्या करते हैं, अगर एक पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से अगर डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो डिवाइड करने पे हम लोग क्या देखते हैं, जब ये इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये यहाँ पे क्या बचेगा 1, रिमाइंडर क्या आएगा 1। तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 2। यानी कि जब इसको हम सॉल्व किए तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, क्या देखते हैं कि ये जो है और ये वाला, अगर इसको क्या करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन कर लें इसका, ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसको ऐड कर दें, यानी कि कहने का मतलब है इसको और इसको क्या करते हैं हम ऐड कर लेते हैं, यानी कि 2 इंटू 2 प्लस क्या करते हैं इसको ऐड कर लेते हैं, यानी जो भी यहाँ पे आपका रिमाइंडर आया उसको हम अगर ऐड कर लेते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमको क्या मिलता है, 2 2 जा 4 प्लस 1 यानी कि 5 मिल जाता है। तो 5 मिला है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि 5 ये मिला है। ठीक है, तो ये 5 कौन सा हमको मिला है, ये वाला टर्म मिला है, यानी कि ये वाला हमको क्या होता है 5 मिल गया। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, जब भी हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो उसमें ये वाला टर्म क्या कहलाता है, ये वाला कहलाता है डिवाइज़र। ये क्या कहलाता है, डिवाइज़र। ठीक है, और ये वाला टर्म क्या कहलाता है, आपका रिमाइंडर कहलाता है। क्या होता है, रिमाइंडर। और ये वाला टर्म क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसी को अगर फॉर्मूले के बेस पे अगर लिखें तो ये क्या हो जाएगा, जैसे क्या किए हैं पहले कि डिवीज़र और क्वोशिएंट को हम क्या किए हैं मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं, जैसे डिवीज़र और क्वोशिएंट को मल्टीप्लिकेशन किए, और रिमाइंडर को क्या कर दिए हैं ऐड कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं, रिमाइंडर को ऐड कर दिए हैं। ऐड करने पे हम देखते हैं तो हमको क्या मिलता है, वो डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड। तो ये हमको मिलता है, यानी कि इक्वलिट्स डिवीजन रूल ये कहता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर को जो हम डिवीजन करते हैं तो उससे क्या हमको स्टेटमेंट मिलता है
कि डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वो क्या होता है, इक्वल्स टू डिविडेंड। ऐसे हम एक और एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। जैसे सपोज करो हमारे पास क्या है 24, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, इसको किसी पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड कर लेते हैं, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, 3 8 जा 24, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, अब इसका अगर बनाओगे तो क्या करें, क्या बताया था हमने कि इसको और इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि हम क्या करें 3 × 8 का मल्टीप्लाई कर दिए, और इसमें क्या करते हैं, रिमाइंडर क्या बचा है आपका ये, इसमें रिमाइंडर को ऐड कर दिए। तो हमको देखते हैं क्या मिलता है 24, यानी कि क्या मिला है आपको, यही नंबर मिला है, यानी कि ये नंबर क्या कहलाता है, डिविडेंड, ठीक है। ये क्या कहलाता है, डिविडेंड। और ये क्या है आपका, डिवाइजर है, डिवाइजर। और ये क्या है आपका, क्वोशिएंट। और यहाँ पे ये रिमाइंडर आपका क्या आया है, ये आपका 0 आया। तो अब क्या हम लोगों ने पढ़ा था, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उस हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर हैं, ठीक है, क्या है 455 और 42, ठीक, 455 और 42। तो इसमें क्या करेंगे, क्या लगाना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ निकालना है, किसकी हेल्प से, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की हेल्प से। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि जो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, जैसे इसको मान लेते हैं ए 45 और इसको मान लेते हैं बी 42, ठीक है। अब क्या होता है, ए ग्रेटर देन है किससे, बी से, ठीक है। तो अब एक तरीके से हम क्या करेंगे, इसको डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो 42 को 455 से जब डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, 1 बार जाएगा, क्या बचेगा 42, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 में से 2 गया 5, 3 और 5 में से 5, ठीक है। तो क्या हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या आया, 35, ठीक है, रिमाइंडर 35 आया। अब इसको यूक्लिड्स डिवीजन के फॉर्म में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, हमने क्या बताया था कि इसको और इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या करेंगे 42 × 1, ठीक है। जब इसका डिवीजन हमने किया तो देखा रिमाइंडर कितना आया है 35, ठीक है। अब इस 35 को, अब इस पूरे प्रोसीजर को हम क्या करते हैं, स्टेप 1 नाम डाल देते हैं, ठीक है। और ये जो क्या होता है, बाई यूक्लिड्स के फॉर्म में इसको लिखते हैं, यूक्लिड्स बाई यूक्लिड्स फॉर्म क्या कहता है, बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, लेमा ये क्या कहता है कि v इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू वी क्यू प्लस आर, ठीक है। ये क्या कहता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो हमने देखा कि ए क्या है आपका यहाँ पे 455, और बी क्या है, बी आपका क्या है 42, ठीक है। क्यू क्या है, क्वेशिएंट यानी कि इंटू 1, प्लस आर कितना, रिमाइंडर कितना आया 35, ठीक है। फिर क्या करते हैं, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा हम जब तक अप्लाई करते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर जो है 0 तक ना आ जाए, ठीक है। जैसे ही हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है, वहीं पे हम लोग इसको रुक जाएंगे, ठीक है। जो लास्ट स्टेप होगा जिससे डिवाइजर होगा वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। जैसे सपोज करो अब हम क्या मानेंगे, इसको जो रिमाइंडर आया था उसको क्या करेंगे, डिवाइजर मान लेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वाला इसको क्या मान लेंगे 42, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डिविडेंड मान लेंगे। जब एक बार फिर अगर डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, एक बार फिर जाएगा 35, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करते हैं तो 12 में से 5 गया तो कितना बचा, तो 7 बचा, ठीक है। यहाँ क्या है 0। फिर क्या हमने देखा है कि अब इस स्टेप को क्या करेंगे, स्टेप 2 डाल देंगे, ठीक है। इस स्टेप 2 को डालेंगे,
स्टेप टू में क्या कहते हैं कि जो 42 है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ए की जगह पे क्या हो जाएगा 42, ठीक है, यही वाला। और आपका 3 × 5 35 × 1 +7, ठीक है। अभी भी आपका रिमाइंडर जीरो नहीं हुआ, तो एक स्टेप और आप करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या कहेंगे, 7 को क्या मान लेंगे, अब डिवाइजर मान लेंगे। फिर आपका जो 35 होगा उसको हम क्या मानेंगे, ये आपका बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा। फिर डिविडेंड से हम क्या कर देंगे, फिर डिवाइड करेंगे। फिर जब डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5 बार चला जाएगा पूरा पूरा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी कि अब देखते हैं कि रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ गया। फिर इसको स्टेप में लिख लेंगे, स्टेप ये क्या हो जाएगा, स्टेप थर्ड, ठीक है। स्टेप थर्ड में हमने क्या बताया था कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या है, यानी कि 35 जो होगा आपका, ये वाला टर्म कब आएगा, जब 7 × 5 करोगे प्लस रिमाइंडर लिखोगे, तो ये क्या हो जाएगा 35। यानी कि आपका ये स्टेप खत्म हो गया, यानी कि रिमाइंडर आपका जैसे ही जीरो आता है, तो जिस लास्ट डिवाइजर से आपका पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा, एच सी एफ कहलाएगा। जैसे अब एच सी एफ की बात करें, तो यहाँ पे एच सी एफ आपका कितना हो जाएगा, तो 7 क्या होगा आपका, एच सी एफ होगा। क्यों होगा, क्योंकि 7 ही लास्ट आपका डिवाइजर है जो क्या करता है, पूरा पूरा आपका रिमाइंडर क्या कर देता है, जीरो कर देता है। यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ये कहता है कि जब तक उसको डिवाइड करते रहो जब तक कि उसका रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर आपका जीरो आया, और जो लास्ट टर्म होगा डिवीजर का आपका, डिवाइजर का, वही टर्म आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 1, ठीक है। ऐसे ही आपका एक्सरसाइज 1.1 हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है।